Hello friends, welcome to YouTube channel Solve Sunness. In today's video, we are going to discuss psychological based rules which can help you to trade better in the market because one trader don't lose because of bad strategy. They lose because of one revenge trade they have taken, one ignored stop loss which they did not apply, and the emotional position which is most commonly people do in stock market because they lose money and they want to just recover that loss anyhow, means making multiple position in the market and so on. So this should be, we will discuss rule by rule here, how can we correct and train our psychological mindset before entering any position into the market. So in today's video मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 गोल्डन रूल्स जो अप्लाई कर सकते हैं बिफोर taking any position, and in the last of the video will you will get one bonus tip which is very important. Now let's move on to rule number 1, which is use money you can afford to lose. इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में आप कोई भी पैसा जो कि आपका इमरजेंसी फंड है या डे टू डे एक्सपेंसेस में आप यूज़ करने वाले हैं वो पैसा ना लगाएं, क्योंकि आप कभी भी स्कैर्ड मनी से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट कभी फ्री नहीं होगा ट्रेड के लिए। आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड के पीछे भागते रहेंगे, चार्ट को सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे और आपके मन में हमेशा कोई ना कोई एक वो लगा रहेगा कि इफ़ यू लूज़ मनी देन यू लूज़ एवरीथिंग। सो मार्केट डोंट वर्क्स दैट वे। यू शुड बी यू हैव टाइम चार्ट पढ़ने का, आपको करेक्ट एंट्री करंट करेक्ट आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू कैन विन द ट्रेड, अदरवाइज यू कीप ऑन लूजिंग। नाउ मूव टू रूल नंबर 2, विच इज़ डोंट चेज द ट्रेड। इसका मतलब ये है कि आपको सुबह होते ही 9:30 बजे ट्रेड नहीं बना लेनी है। मीन्स आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए चार्ट को एनालाइज करने का, मार्केट कंडीशन का, मार्केट इन्फॉर्मेशन का, देन आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपको ट्रेड करना है, क्योंकि अब अगर आप बिना पढ़े लिखे और बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड ले लेते हैं तो आप वो एक ही ट्रेड को पूरे दिन लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि उसमें आपने कोई अपना माइंडसेट लगाया ही नहीं है। वो आपने केवल ले ली है तो प्लस माइनस होती रहेगी। आपको कुछ नहीं पता कि आपको एंट्री कब करनी थी, आपको एग्जिट कब करना है, पोजीशन स्टॉप लॉस कब लगाना है, राइट। तो ये रूल नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड नॉट चेज द ट्रेड्स। मीन्स यू शुड wait for the time for the correct entry, so that you have some idea where the trade is going, right. नाउ रूल नंबर 3, व्हेन यू आर नॉट श्योर स्टैंड असाइड। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रेड लेते समय आपके अंदर कुछ एक लेवल की सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आपके क्या टारगेट्स हैं, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन, राइट। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट मार्केट, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सम स्ट्रेटेजी। कुछ तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने जो ट्रेड लिया है वो कहाँ जाने वाला है, डाउन जाने वाला है या अप जाने वाला, जो भी आपने शॉर्ट किया हुआ है या लॉन्ग किया हुआ है, राइट। तो आपके पास कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप शॉर्टी आपके माइंड में नहीं है, बहुत वॉलाटिलिटी है मार्केट में, न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू शुड स्टे असाइड एंड कोई भी ट्रेड लेने से बचें, बिकॉज मार्केट कहीं पे भी अगर जा सकती है तो आपके जो भी ट्रेड स्ट्रेटजी है वो काम नहीं करेंगी, राइट। यू शुड हैव सम shorty before taking any trade in the market. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4, विच इज़ नेवर एड टू ए लूजिंग पोजीशन। इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई भी पोजीशन बनाई थी, स्ट्रेटेजी लगाई थी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी समहाउ काम नहीं करी बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, और वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें और पोजीशन या उसको एवरेजिंग ना करें, बिकॉज एवरेज हर जगह काम नहीं आता। अगर आपकी मार्केट वो पोजीशन गिरती चली जा रही है और आपको लग रहा है कि सस्ती हो गई है, वो सस्ती नहीं है, उसका वही प्राइस है और डेफिनेटली उसके अंदर वो और गिरावट आएगी, राइट। सो आपको उसके लिए उसका RSI प्लस एडेस इंडेक्स देखना पड़ेगा कि उसकी लूजिंग पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, वो रिकवर कर सकती है या डाउन साइड जा सकती है। उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि जिसमें मैंने 2 इंडिकेटर बताए जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि ट्रेड कहाँ जा रही है। लेकिन इन जनरल नेवर एड टू ए लूजिंग पोजीशन, अदरवाइज यू विल कीप ऑन लूजिंग मनी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 5, विच इज़ द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में सबको पता है, हर ट्रेड के पीछे एक स्टॉप लॉस होता है। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड अगर आप स्टॉप लॉस लगाना सीख लेंगे, मीन्स अगर आप लॉस लेना सीख लेंगे, तो आपका 70 to 80% काम हो गया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो छोटा लॉस नहीं ले पाते, क्योंकि उनको लगता है कि रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वो लॉस बढ़ता ही चला जाता है और फिर आपको
यू नीड टू टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस। अल्टीमेटली आपको पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती है बिकॉज आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। मीन्स स्टॉप लॉस का मतलब बेसिकली ये है कि अगर पोजीशन कोई आपकी नीचे चली गई है वो डेफिनेटली रिकवर भी कर सकती है, लेकिन यू आर नॉट दैट सर्टेन। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि वो पोजीशन आपका सारे कैपिटल राइट ऑफ कर देती है और आपको अल्टीमेटली जो भी पैसा लाभ मिल रहा होता है आपको लेके निकलना होता है। मीन्स अगर आप ट्रेड करते हैं तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जो भी आपका स्टॉप लॉस है 20% का 30% का, स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते हैं मार्केट रिकवरी भी कर जाती है, आपका गेन पोजीशन में आ जाता है, लेकिन गेन पोजीशन में भी आ जाता है, फिर भी आपका वो ट्रेड में अच्छा नहीं कहूँगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया यू शुड अप्लाई द स्टॉप लॉस बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। नाउ मूव ऑन टू बोनस टिप। ये मेरा सबसे पसंदीदा रूल है जो मैंने अपनी 10 साल की ट्रेडिंग जर्नी में सीखा है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है आपकी रियल लाइफ से। बिकॉज रियल लाइफ में आपको सिखाया जाता है कि जो भी आपने डिसीजन ले लिया है उस पर आपको टिके रहना है, बहादुरी के साथ टिके रहना है। बस मार्केट इससे बिल्कुल अपोजिट काम करती है। यहाँ पे आपको अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना है और मोर इम्पोर्टेंटली एक कॉवर्ड की तरह आपको डील करना है मार्केट में। आपको यहाँ पे अपनी बहादुरी नहीं दिखानी है, ईगो नहीं दिखाना है, बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व है। जो भी आपका ईगो है इसी का फायदा जो है ऑपरेटर्स उठाते हैं और आपका सारा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता है। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखिए इन द मार्केट, एक्सेप्ट योर डिफीट एंड ट्रेड लाइक ए कॉवर्ड। जब भी आपके लॉस हो गए हैं आप ले लीजिए, जब भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं किसी लेवल तक, ज़रूरी नहीं है आपको पोजीशन बहुत लंबी होल्ड करनी है, अपना पोजीशन ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है और प्रॉफिट हुए जा रहे हैं तो हम कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं, बिकॉज लॉसेस प्रॉफिट क्या होते हैं, लॉसेस या प्रॉफिट जो भी होते हैं वो एकदम से रिवर्स कर जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटर रन कर रहे होते हैं मार्केट को, राइट। कि क्या ये रिजल्ट हो गया या मार्केट इंफॉर्मेशन हो गई या कुछ भी हो गया, सडनली रिवर्सल आ जाता है मार्केट में, राइट। तो मार्केट में आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से रहना है। टाइम टू टाइम यू कैन रिविजिट योर स्ट्रेटेजी, और आपको रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी पे ट्रेड बनाई थी वो डेफिनेटली आप रिवाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। एंड जो भी मैंने आपको रूल्स बताए अगर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आई होप डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस टॉपिक को वीडियो बनाने की। ओके बाय, थैंक यू।